Okay, coming towards the next page on page number 13. Frogs are amphibians. They live on both land and water. कहाँ पे, पहली बात तो ये कि frogs जो वो amphibians हैं और कहाँ पे वो रहते हैं. They live both on land and water. वो लोग पानी में भी रहते हैं. Frogs जो हैं वो पानी के अंदर भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं. ठीक है. On land they breathe through their lungs. Under water they breathe थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन. अच्छा, जब ऑब्वियसली फ्रॉग पानी में रहेगा तो उसकी स्किन गीली हो जाएगी ना, तो जब वो ज़मीन पर रहता है तो वो अपने लंग्स के थ्रू जो है सांस लेता है, ब्रीथ करता है, और जब वो पानी के अंदर होता है तो वो अपनी मॉइस्ट स्किन जो पानी के अंदर रहने की वजह से उसकी स्किन ऑब्वियसली गीली हो जाती है, तो वो अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू जो है लेता है, ब्रीथ करता है, सांस लेता है. ठीक है. लैंड पे हो, इसे याद रखो, लैंड पे हो तो लंग्स के थ्रू. ठीक है. और वाटर पानी में हो तो मॉइस्ट स्किन के थ्रू. ठीक है. ओके. फिश, क्रैब्स एंड मोस्ट अदर एनिमल्स दैट लिव अंडर वाटर ब्रीथ एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर. ओके. दे डू नॉट हैव लंग्स, दे हैव गिल्स विच आर फुल ऑफ ब्लड वेसल्स. अच्छा, फ़िश हो गई, क्रैब्स हो गए, और मेजॉरिटी जानवर जो हैं जो पानी के अंदर रहते हैं ना, पानी के नीचे रहते हैं, वो ऐसी एयर को अपने अंदर लेके जाते हैं जो पानी में ऑलरेडी डिज़ोल्व हुई होती है. ठीक है. मतलब ज़ाहिर है ऑक्सीजन जो है, जो हवा है वो तो पानी के अंदर भी है ना, वो पानी में डिज़ोल्व हुई हुई है. ठीक है. तो जो जानवर जैसा मछली हो गई, क्रैब हो गए, तो और भी बहुत सारे जानवर जो पानी के अंदर रहते हैं वो एयर को अपने अंदर लेके जाते हैं जो पानी में ऑलरेडी डिज़ोल्व होती है. ठीक है. और इन जानवरों के पास लंग्स नहीं होते, जैसा फ़िश हो गई, क्रैब्स हो गए, इनके पास लंग्स नहीं होते. वो अपने गिल्स के थ्रू जो है रेस्पायर करते हैं, ब्रीथ करते हैं. ठीक है. मैंने आपको बताया था ना कि फ़िश के पास गिल्स होते हैं, तो फ़िश रेस्पायर थ्रू गिल्स. ठीक है. और गिल्स, बेसिकली गिल्स के अंदर क्या होता है, गिल्स में बहुत सारे क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं. दे हैव गिल्स विच आर फुल ऑफ ब्लड वेसल्स. ठीक है. दे हैव गिल्स विच आर फुल ऑफ ब्लड वेसल्स. फिश टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ. दिस वाटर पासिस थ्रू देयर गिल्स. ठीक है. अच्छा, पानी, मछली जो है वो अपने माउथ के थ्रू जो है, मुंह के थ्रू जो है पानी अंदर लेके जाती है अपने मुंह के. ठीक है. और यही पानी जो है फिर ट्रैवल करके वो गिल्स तक जाता है. ठीक है. दिस वाटर पासिस थ्रू देयर गिल्स वेयर द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड. समझ आइए आप लोगों को. मछली जो है वो अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है. ठीक है. रेस्पायर करती है. अब गिल्स क्या हैं, गिल्स विच आर फुल ऑफ ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स, गिल्स में बहुत सारी जो हैं ब्लड वेसल्स होती हैं. ठीक है. फ़िश जो है वो अपने मुंह के थ्रू पानी जो है वो अपने पानी जो है मुंह के थ्रू गिल्स तक लेके जाती है. ठीक है. और फिर गिल्स में जो है जो ऑक्सीजन उसको मिलती है, जो पानी में ही डिज़ोल्व हुई होती है ऑक्सीजन, वो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है. ऑलराइट. और फिर वो ऑक्सीजन जब गिल्स में एब्जॉर्ब हो जाती है तो वो ब्लड में जो है सर्कुलेट कर जाती है. ठीक है. द गिल्स ऑल्सो गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द वाटर. क्या है, द गिल्स ऑल्सो गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द वाटर. जिस तरह हम इंसानों का प्रोसेस है कि हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, सेम फ़िश का भी है, या जो क्रैब हो गया उसका भी है कि वो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. ओके. दो इंसेक्ट लिव ऑन लैंड, दे डू नॉट हैव लंग्स. They take in air through tiny holes in their bodies. These are called spiracles. मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इंसेक्ट्स हैं उनकी बॉडी पे छोटे 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 होल्स होते हैं, बहुत छोटे सुराख होते हैं, होल्स होते हैं, जिसके थ्रू जो है वो फिर सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं. ठीक है. और उनको क्या कहते हैं, उन होल्स को क्या कहते हैं हम, टाइनी होल्स को स्पिरिकल्स. ठीक है. The air is taken right into the insect's body by a number of small tubes. एयर जो है वो किस तरह इंसेक्ट की बॉडी में जाती है, बाय अ नंबर ऑफ स्मॉल ट्यूब्स. बहुत सारी स्मॉल ट्यूब्स होती हैं इंसेक्ट की बॉडी पे, जैसा ये टाइनी होल्स होते हैं ना, इसी तरह. और उसके थ्रू जो है फिर इंसेक्ट जो है, कोई सा भी इंसेक्ट हो गया, कॉकरोच हो गया या ग्रास हॉपर हो गया, वो
एयर जो है वो उन स्मॉल ट्यूब्स के ज़रिए फिर अपनी बॉडी में एयर जो है वो लेके जाता है। सही है। अच्छा, इसकी ये एक्सप्लेनेशन थी। अब नेक्स्ट जो है वो आप लोगों ने पढ़ना है फीडिंग इन एनिमल्स। ठीक है, फीडिंग इन एनिमल्स, ये पेज नंबर 13 पे जो ये 2 पैराग्राफ्स हैं, मैं आपको उसकी तस्वीर भेज दूँगी। आप लोगों ने जो है वो रीड आउट करके मुझे वॉइस नोट में भेजना है। ठीक है, आई होप सो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। जो चीज़ नहीं समझ आई प्लीज़ लेट मी नो एंड वो आस्क मी।